अभी हम आपको बताने वाले हैं भागलपुर के जो अभी पितौती गांव में मतलब कि अशोक यादव की पत्नी का नीलम यादव की हत्या जो किया गया है, वो कोई और नहीं बल्कि कुछ दिन पहले सरदार और आफ्ताब का जो केस आप लोग तो देख ही रहे थे, उसका केस ठंडा ही नहीं हुआ बल्कि दूसरा केस सामने आ गया है और ये भी मुस्लिम ही है। इसका नाम है शकील। क्या नाम है? शकील न था? शकील ही नाम है इनका। और ये गांव में गांव में आए थे, मतलब ये गांव में आए थे पहले और कह के कि आप मतलब उसको जो नीलम यादव थी उसको कहा गया था कि तुमको हम मारेंगे, इज्जत लूट के काट के मारेंगे। और इन्होंने फोन किया था प्रशासन को फोन की थी और ये साथ मतलब कि अपना अधिकार का मतलब कि जो क्या होता है ना कि ये कानून का साथ का गुहार भी लगाई थी, लेकिन कोई पुलिस वाला कोई प्रशासन इनका न तो कॉल उठाया न ही कोई साथ दिया। यहाँ तक कि ये पीछे ये मात्र जो बदमाश का जो घर है वो 4 घर है। कहा जाता है कि 4 ही घर है मात्र, और यहाँ के एक ही रोड है, उसी रोड से सब बाजार जाते हैं। इसी का डर है, बाजार के बीच में पड़ता है 4 घर जो बदमाशों का गांव है। और 4 घर, सर्व की बात है कि 4 घर 12 गांव से 15 गांव को मतलब कि हिला के रखा है और उसका खौफ 12 गांव में है। मात्र 4 घर बता रहा हूं मैं। और आज जो ये हत्या हुआ है इसका पीछे पुलिस प्रशासन का भी हाथ है, क्योंकि इससे पहले भी कई मोबाइल चोरी, पैसा चोरी और लड़कियों को छेड़ा जाता है उस रास्ता में, लेकिन कोई गांव वाला कोई भी लोग उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया है। तो आज हमको यह कहना है कि बताइए भाई साहब कि जो ये जो हत्या हुई है अभी, तो कैसे किया गया था? मार कर आँख को काट लिया गया, शरीर काट लिया होगा और सर को काट दिया होगा था। अच्छा ये बताइए भाई साहब, ये कितना टाइम शाम के घटना थे? हाँ, शाम के घटना हुआ था। तो शाम के घटना हुआ था तो कुछ लोग उस रोड से जा रहे थे कि वीडियो बना रहे थे मगर बचा नहीं रहे थे। वीडियो बना रहे थे लेकिन बचा नहीं रहे थे। बताइए कितना शर्म की बात है कि कोई औरत को कोई एक मतलब कि जो अपराधी है वो आपको सामने उसका स्तन काट रहा है, उसका आंख निकाल रहा है, लेकिन कोई उसको बचाने वाला नहीं था। यहाँ तक कि वीडियो बना रहा था। इसका एक ही कारण है कि आज देखिए इसका जो बढ़ावा दे रहा है वो गांव वाला बढ़ावा दे रहा है, पुलिस बढ़ावा दे रहा है, नेता बढ़ावा दे रहा है और कोई नहीं बढ़ावा दे रहा है इसका। और ये बताइए भाई साहब, अगर आपके पत्नी का कोई हाल करेगा ऐसा तो आप क्या करेंगे? अब तो ये तो बहुत शर्म की बात है, मैं क्या कहूँ, लेकिन 4 गांव 4 घर के बस्ती एक बड़ा 10 गांव के लोग को हिला दिया। प्रशासन देखता रहा, प्रशासन भी फोन करता रहा महिला, लेकिन प्रशासन वहां पर आ नहीं पाया क्योंकि मुस्लिम का सपोर्ट प्रशासन भी किया। इस चलते प्रशासन मामला जब शांत हुआ उसके बाद पहुंचा शाम के बाद, फिर भी लोग कुछ नहीं कर पाए। अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए। इसलिए बहुत शर्म की बात है कि 2 घर मिलकर 10 गांव को हिला कर रख दिया। ये शर्म की बात है जो कहा नहीं जा सकता है कि वो महिला के कहां काट दिया और बेशर्मी तरह से मारा। इसके लिए बहुत मैं गर्व की बात कहता हूं कि इस बार मैं एक साथ होकर उस महिला को बदला लेकर रहूंगा, मुस्लिम को मैं भी काट कर रहूंगा। इस आवाज को मैं विराम करता हूं। बताइए कि आज आप बताइए भाई साहब, पहले भी कुछ ऐसा घटना आया था सामने कि किसी का बेटी जब पढ़ने जाती है तो उसके साथ भी छेड़छाड़ करता है? हाँ, इस बात तो मुझे पता चला था कि कुछ दिन पहले भी किसी का मोबाइल, किसी का माँ बहन, किसी का बेटी उस राह से चलता था, छेड़छाड़, धर पकड़, गलत निगाह देखकर मुस्लिम लोग उस रास्ता से हर समय हर गुनाह को मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी वक्त किसी समय उस 4 घर के मुस्लिम लोग गलत निगाह यादव को बहू बेटी या भाई बहन को भी करता है, मोबाइल छीनता है, किसी को बेशर्मी तरह से इज्जत का अति प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस मुस्लिम 4 घर को बहुत तरह से इस पर इंसाफ दिलाना चाहिए सरकार को और प्रशासन को मिलकर। इसके बाद यही कहना चाहता हूं कि प्रशासन मेरे साथ आकर इस फैसला को उस मुस्लिम को अति इंसाफ दिलाए। अब लोग जहां तक कि बैठे रहे, लेकिन फोन उस महिला को जो काट कर मारा गया, उस महिला ने फोन
मरने के पहले ही फोन किया, लेकिन प्रशासन वहां पहुंच नहीं पाया। और इस समय जब उस महिला को मृत्यु हुआ, उसके बाद 2-4 घंटे बाद प्रशासन लोग आकर आश्वासन दिए कि ये करेंगे वो करें, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं मिल पाया। अच्छा, ये बताओ भाई साहब कि अभी कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ था कि एक मतलब कि बैंक था जो थाना से 300 मीटर दूर था, उसमें भी 2 लाख का चोरी हुआ था, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पे कुछ नहीं कर पाई। तो यहाँ तक यहाँ इसमें साफ साफ यही दिखता है कि इस घटना में इस 4 जो घर है, जो बदमाशों का घर है, इसमें सभी मिले हुए हैं, पुलिस मिले हुए हैं, नेता मिले हुए हैं। अगर नहीं मिले हुए हैं तो बताइए कि 15 गांव 4 घर 15 गांव को 4 घर मिलके ऐसा दुख दे रहा है कि उस क्षेत्र में आप बताइए कि मनीष भाजी आए थे यहाँ पे, वीडियो बनाए थे, लेकिन बताइए आज मनीष भैया कहीं भी जाता है तो सब लोग को लगता है कि अब हमको फैसला मिलेगा। नहीं, मनीष भैया को यहाँ से फैसला नहीं मिलेगा। फैसला मिलेगा कब? जब तुम जाओगे तब। एकता होना है कि नहीं होना है आपको? एकता जरूर होना है, इंसाफ दिलाना होगा, एकता होकर हम लोग सब दिलाएंगे। अब बताइए, आज उसके साथ हुआ है, कल आपके भी बहू बेटी के साथ होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि आज जब उसके साथ होगा और उसको इंसाफ नहीं होगा, उसको फांसी नहीं होगा, तो कल होकर फिर वो निडर होकर यही कहेगा कि कुछ क्या किया गांव वाले ने, हमने गांव वाले में क्या उसको हत्या किया, लेकिन न तो हमको गांव वाला कुछ उखाड़ पाया, न तो नेता उखाड़ पाया, न ही पुलिस उखाड़ पाया। और यहाँ तक यह भी बोलेगा कि मनीष कश्यप भी आए थे, बहुत भांजे थे, उसको मदद किया था, लेकिन कुछ नहीं हमको कर पाया। लेकिन आज पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान का यह चैलेंज है कि आज यह घटना यहाँ नहीं बल्कि हर जगह पे है। आज एक ही क्षेत्र नहीं है, आज हर क्षेत्र में ये काम हो रहा है और गंदा तरीका से हो रहा है। और इसके पीछे प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस दिन प्रशासन स्टिक हो जाएगा ये मामला क्लोज होते देर नहीं लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन घूसखोर है, गद्दार है, और इसका पीछे भी नेता का बहुत बड़ा हाथ है। अब बताइए भाई साहब, आप एकता होना चाहते हैं? हाँ, देखिए, सबसे तो पहले हम आखिरी आवाज में आपका स्वागत करते हैं, और आपको जितना भी जो मतलब चैनल जो देखते हैं उन सभी को स्वागत करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो स्वागत हमको पीछे कीजिएगा, लेकिन आज सुनिए पहले बात, आज हम ठीक है आप स्वागत कीजिएगा हमको, कब? जब इसका इंसाफ मिलेगा तब कर हमको नहीं। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, एक काम में जो है, जो मतलब सरकार का जो मतलब तीसरा जो होता है अंग होता है, वो मीडिया वाला होता है। जो काम सरकार को मतलब करना चाहिए वो सरकार अपना काम नहीं कर रही है। आज जो जितना भी जो मीडिया वाले हैं, जितना भी जो बहुत बड़े बड़े कंपनी का जो अखबार हैं, जो सब मतलब बिके हुए हैं, सब है जी लगते हैं, लेकिन वो देखने में कई लोग ऐसे करते हैं कि जो शकील मियां है, जो उसको साथ संबंध बनाना चाहता था, रात्रि संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वो जब उस संबंध को बनाने से उसने इनकार कर दिया, जो तब है जो मतलब कि नीलम देवी जब मतलब मार्केट से बाजार करके आ रहे थे घर, तो उनको पर एकाएक मतलब बार कर दिया गया, उनको पीछा किया गया, उन पे मतलब चाकू से बार किया गया। 1 मिनट पहले बोलने दीजिए हमको। जब उनको मतलब चाकू से बार कर दिया, उनको आसन काट दिया गया, लेकिन फिर भी है जो सरकार आखिर चुप है। आखिर क्यों सरकार चुप है? कहा गया है कि आखिर जो इतना कांड हो रहा है, नीतीश बाबू कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। वो जब तक आज उनको मतलब कि 15-20 साल उनको कई बहुत समझिए तो एक लंबा समय से बिहार में शासन कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहते कि नीतीश बाबू आतंकवादियों के विरुद्ध काम नहीं किए हैं, काम किए हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे जो राज्य में बिहार में आतंकवादी पल रहा है। आखिर मतलब क्यों पल रहा है? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे देश में के जो मालिक, हमारे जो राज्य का मालिक जो नीतीश कुमार है, जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, वो आखिर उनको राष्ट्रीय भर में इतना जो उन्होंने औरत को प्रति, महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति इतना बड़े बड़े मतलब बात बोलते हैं, आरक्षण लाते हैं, है कि ना, लेकिन आज फिर भी उनकी सरकार में उनको रहते हुए आखिर इतना बहुत बड़ी बड़ी महिलाओं पर हमला होती है।
ठीक ना, लेकिन फिर भी आज वो चुप क्यों है? हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो चुप क्यों है? हाँ ठीक है भाई साहब, वो तो चुप है। इससे पहले कई भी घटना घटे थे कि एक बताया जाता है कि ये वहाँ जो 10-12 गांव है वो एक ही रास्ता से गुजर के जाते हैं हाँ, मार्केट, एक ही रास्ता से उसी का जाते डर है और बीच में पड़ता है उस चार गांव, चार देखिए। घर जो लफंगों का घर है उसे डरता है। तो ये बताइए, आप ये पूछना चाहते हैं हम अच्छा, कि भाई साहब सरकार से तो आप बोलते हैं, लेकिन आप बाहर कहीं देखिए जितना भी आतंकवादी जो हमारे अंदर जो पल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, उसमें सरकार भी चोर है, ठीक ना। अगर हम आखिर सरकार को आपकी चैनल के माध्यम से कहते हैं चोर है, तो आप हमें सरकार कुछ भी करे इसके लिए तो नियम कानून है। जो जो शकील अहमद को जो सजा देना चाहिए उसके लिए कानून है, कोर्ट है, लेकिन फिर भी आज है जो एक मतलब जो सरदा और आफ्ताब का, आखिर उसको भय इस शकील मियाँ को नहीं लगा। यानी कि जो सरकार को काम करना चाहिए, जो तत्काल एक्शन जो लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया, उस भय से नहीं डरा, इसलिए फिर भी हमारे जो देश है, हमारे जो राज्य में उनकी देखा इसकी एक दूसरे को मार देना, लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को या औरतों को टारगेट करना, यानी कि इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं उसको ऊपर से जहाँ से कि हाथ है कि किसी का सपोर्ट मिल रहा है। तब तुम जो जितना भी मुस्लिम है जो आखिर हिंदू के काहे अथी ले रहे हैं, अच्छा ये बताइए, मतलब टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं चोर है, गुंडा है, बदमाश है। इसमें एक डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है कि बनके कोई हादसा बाजार में आ जाएगा, यानी बनकर कोई हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। चोर लुच्चे लफंगो को करो कद्र, ना मालूम कब कौन किस सरकार में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, तो सजा दिया जाए ऐसी, मतलब कि दिया जाए सजा, ऐसी मौत दिया जाए जिससे लोग देखकर पूरे समाज में जो भी गलत आदमी है उनको गलत कदम उठाने से 100 बार सोचें और डरें कि नहीं, हम लोग का एक कदम नहीं उठाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मनीष भैया भी आए थे, तो क्या लगता है कि मनीष भैया को रास्ता उनको इंसाफ मिलेगा? मनीष भैया आ जाए या कोई भी आ जाए, ठीक ना, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, यानी कि तब तक मनीष भैया को आने से, मनीष भैया ऐसा हजारों मीडिया वाले हैं, हजारों प्रेस रिपोर्टर आने वाले हैं, और उनको हाथ में सरकार की पूरे बिहार की व्यवस्था नहीं है, उनको सब यानी कि पूरे प्रशासन बिहार सरकार के हाथ में है। अगर बिहार सरकार चाहेगी, अगर कानून चाहेगी, उसको तब एक नीलम देवी के पूरे परिवार को इंसाफ मिल सकता है। और हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, और भागलपुर के मतलब प्रशासन से यही हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने अच्छे से अच्छे कदम उठाए और नियम कानून के तहत शकील मियाँ को एक कड़ी से कड़ी सजा दे। ठीक है भाई साहब, आप तो ठीक है सरकार को बोल दिए, लेकिन हम एक बात तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप सरकार को तो दोषी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा तरह से साबित कर दिया, हाँ ठीक है, सरकार इसमें दोषी, लेकिन आपको ये बात बोल के शर्म नहीं आता है कि 12 से 15 गांव, ये 4 घर जो बीच में रास्ता पड़ता है, 4 घर, वो 4 घर 12 से 15 गांव मिलके 12 से 15 गांव पर भारी है, और हर दिन ऐसा कांड होता है। एक बात पूछिए, आप हमको बोलने दीजिए, आप बताइए हमको कि अगर आप लोग 12 गांव एक हो जाएगा, 12 गांव एक हो जाएगा, तो क्या किसी का मजाल है कि वो 4 घर जो बदमाशों का जो डेरा है वो रहेगा? देखिए, एक जो भी बदमाश है, जो भी आतंकवादी है, उससे नियम कानून का निपटना है। अगर हम लोग पूरे गांव को शमशान में बदल दें, तो यानी कि सरकार की एक नियम है, कानून है कि उसके हम लोग के भी नहीं छोड़ेगा, इसमें हम लोग दोषी करार हो जाएंगे। काहे कि इसके लिए जो भी आतंकवादी है, यानी कि जो खूनखार है, उसमें उसको निपटाने के लिए सरकार के पास नियम कानून है। अगर सरकार वहां पर असमर्थ, आप फिर रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सरकार इस रिपोर्टिंग सही समय पे आने के लिए असमर्थ है, यानी सरकार जो नहीं कर पा रही है। सरकार के पास भी मीडिया वाले हैं, लेकिन उन्होंने है जो ऐसी जो मुद्दा नहीं उन्होंने उठाना चाहते जिससे उनको कुर्सी हिल जाए। ये बताइए, इसलिए जो सरकार है जो बहुत सारे मुद्दों को दबा कर रखते हैं। ठीक है, आपने अभी बोला कि वहाँ डर है, आपको डर है कि कहीं हमको पर कानूनी कार्रवाई न हो जाए, ठीक है ना, लेकिन उसका कोई डर नहीं है जो सरेआम आपकी बहन का, आपके भाई का मोबाइल छीन लेता है, पैसा छीन लेता है, और उसका कोई कानून। तो बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। सरकार की कमी, अगर सरकार तो होती, ठीक है, सरकार की कमी नहीं है भाई साहब,
सरकार की कमी नहीं, कमी आप लोगों में है। आप लोग एकता नहीं रहते और आप लोग एकता होकर अच्छा सरकार का चुनाव नहीं करते हो, जिसके चलते आपको सरकार फायदा उठाती है और आपको गुंडे पाल पाल के आप ही की बहन बेटी और भाई के साथ खेला खेल रहा है। लेकिन आपको शर्म